वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे आर्मी चीफ के बयान की। दुश्मन अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। कोई फर्ज मादर वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। रियासत का महवर पाकिस्तान की अवाम है। अवाम और पाक फौज के बाहिमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज़म का यादा कर दिया। कहा, हमें ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा। हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फ़र्क रवा रखना होगा। और पाक फौज के 147वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड काकुल की वादी कैडेट्स के बूटों की धमक से गूंज उठी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया, एजाज़ात तकसीम किए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल पास आउट होने वाले कैडेट्स के बूटों की धमक, अर्ज़े पाक के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए ताज़ा दम कैडेट्स पुरअज़्म। काकुल में 147 लॉन्ग कोर्स, 13वें मुजाहिद कोर्स, 66वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 6ठे बेसिक मिलिट्री कोर्स के कैडेट्स पास आउट। और बेटियां 21वें लेडी कैडेट कोर्स में पास आउट हुई। मेहमान खुसूसी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला बिन तारिक ने एजाज़ी शमशीर हासिल की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एजाज़ी छड़ी 13वें मुजाहिद कोर्स के अंडर ऑफिसर अदनान मुनव्वर ने हासिल की। 66वें इंटीग्रेटेड कोर्स से पास आउट ऑफिसर आदिल अली, इंटर ऑफिसर सलमान खान और सार्जेंट फातिमा ने कमांडेंट कैन कोर्स हासिल की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी औरंगजेब गोल्ड मेडल, श्रीलंका बटालियन स्पोर्ट्स सार्जेंट पासंदू दियानंदन ने हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी रहनुमाओं का इजलास में कायदीन का कहना था हुकूमत से मुज़ाकरात जाएंगे। इजलास में इमरान खान को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में शरीक रहनुमाओं का कहना था हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखे जाएँ। हमाद अजहर का कहना था हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इजलास में किसी ने भी मुज़ाकरात करने से इनकार नहीं किया। इजलास में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह पर पुलिस ऑपरेशन की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की गई। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मंगल को होने वाले मुज़ाकरात पर हिकमत अमली बना ली। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को PTI से मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मंगल को होने वाले मुज़ाकरात के फाइनल राउंड पर मुशावरत और हिकमत अमली पर गौर किया गया। इंतखाबात की तैयारियों और हलकों के मसाइल पर गौर खौज हुआ। ज़राए का कहना है, इजलास में रहनुमाओं का कहना था मौजूदा महंगाई के बायस इलेक्शन में जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इजलास में इंतखाबात से कबल आवाम को रिलीफ के नाम पर झांसा देने की हिकमत अमली बना ली गई। अपने खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था आवाम को जल्द रिलीफ की खुशखबरी देंगे। हुकूमत ने जो चाहा वो हो गया। पंजाब इलेक्शन से फरार के हरबे कारगर साबित हुए। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को पोलिंग से हाथ खड़े कर दिए। बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर्स लिस्टों की तैयारी रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया कि फंड मिले नहीं, बैलेट पेपर कैसे छापें। कल तक छपाई शुरू ना हुई तो पोलिंग मुमकिन नहीं होगी। ताखिरी हरबे काम कर गए, फरार के हथकंडे कारगर साबित हुए। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक अहम तैयारियां रोक दी गयी। बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर लिस्टें फौरी तौर पर न छापने का फैसला भी कर लिया। जराये के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील के लिए कम से कम 14 दिन दरकार होंगे। कल तक बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू न हुई तो 14 मई को इंतखाबात का इंतजाम मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स न मिलने को बैलेट पेपर्स की छपाई न होने की वजह करार दे दिया। जराये के मुताबिक छपाई और तरसील के लिए कम से कम 1.5 अरब रुपए दरकार है। सिर्फ पंजाब असेंबली के लिए 7.5 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने हैं। परवेज इलाही के घर छापे के दौरान पुलिस पर हमले में मुलविस 2 अफराद मुकदमे से खारिज कर दिए गए। अदालत ने 17 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि मुल्जिम मुबारक शाह, मोहम्मद नवाज, उमर रसीदा और पुलिस के सामने मुज़ाहमत के काबिल नहीं है। मुल्जिमान को गलत गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ हदें पार कर गईं। लाहौर में PTI के मरकजी सदर परवेज इलाही के घर पर एक रात में 3 इदारों ने चढ़ाई कर दी। तोड़ फोड़ और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पुलिस ने छापे के दौरान दीवारें फलांगने की कोशिश की। एंटी करप्शन टीम ने भी धावा बोला। स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर पहुंचे। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी की मदद से मरकजी दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। दरवाजे, कमरों के शीशे और खिड़कियां भी तोड़ डाली। क्रैकडाउन के दौरान 3 बार घर की मुकम्मल तलाशी ली गई। ख़वातीन समेत 25 अफराद को हिरासत में ले लिया। बौखलाहट का शिकार, इंतकामी जुनून में की हर हद पार।
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ रियासती ताकत का अंधा इस्तेमाल। एक ही रात में 3 इदारों की चढ़ाई, चादर, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। लाहौर पुलिस के एहलकार एक मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए बगैर वारंट पहुंचे, दीवार फलांग कर अंदर जाने की कोशिश की, दरवाजा खुलवाने के लिए धक्के दिए, पत्थर बरसाए जाते रहे। महकमा एंटी करप्शन के एहलकार भी PTI सदर के घर जा पहुंचे, मीडिया एडवाइजर से मालूमात हासिल की और चलती बनी। स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर पर पहुंचे। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए, बख्तर बंद गाड़ी की टक्कर से मेन गेट तोड़ा। कार्रवाई के दौरान मुलाजमीन को मारा पीटा, खवातीन को घसीटा गया, अंदरूनी दरवाजे और खिड़कियां चकनाचूर कर दी गईं। घंटे जारी रहने वाली कार्रवाई में 3 बार घर की तलाशी ली गई। परवेज इलाही के बेटे चौधरी रासख के घर भी तलाशी ली। अलग सुबह SP मॉडल टाउन पुलिस नफरी के साथ वापस रवाना हो गए। खातून समेत 25 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जिला इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। जिला इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदा संभालने से पहले और अब तक के असासों की तफसीलात मांग ली। जिला इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, इल्जाम आयद किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओहदे के मुताबिक अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गुलाम महमूद डोगर केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन के ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट फराहम की जाए। खबर आपको दें कि M6 मोटरवे मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। नैब तहकीकात में नामजद गिरफ्तार अहम मुलजिम प्ली बार्गेन के लिए तैयार हो गए। मुलजिम आशिक हुसैन क्लेरी ने DG नैब कराची को प्ली बार्गेन के दी। इसके तहत मुलजिम नैब को 1 अरब 24 करोड़ 40 लाख से ज़ायद की रकम वापस करेगा। मुलजिम ने मोटरवे करप्शन केस में जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने करप्शन की रकम से कीमती जायदादें और 3 लग्जरी गाड़ियाँ भी खरीदी। मुलजिम ने तमाम तफसीलात हल्फनामे के जरिए नैब को फराहम किया। नैब मुलजिम आशिक कलेरी से 636 मिलियन रुपए की रिकवरी कर चुका है। मुलजिम के मुताबिक इससे ये रकूम मिटियारी और नशहर फरोज़ को जारी होने वाले फ़ंड से हासिल हुई। हैदराबाद M6 मोटरवे नशहर फरोज़ सेक्शन में 4.25 अरब रुपये, जबकि मिटियारी सेक्शन में 2.25 अरब रुपये का गबन सामने आया था। मजमूई तौर पर 6.25 अरब रुपयों के फंड्स का गबन किया गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 19 रोज गुजर गए। पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम रही है। अहले खाना ने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटा दिया, जबकि बाजियाबी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी। अहले खाना ने अगवा के हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए। हम कहाँ हैं? पुलिस बेबस, इंतजामिया नाकाम, अहले खाना शदीद जहनी कर्ब का शिकार। मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश नाम का कुछ पता न चल सका। पुलिस की कार्रवाई ज़बानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ी। अहले खाना ने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटा दिया। आकाश नाम के अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अगवा के हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए गए। चीफ जस्टिस से अगवा का नोटिस लेने की अपील भी की गई। आकाश नाम की जल्द बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया गया। आकाश नाम को 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया। सादा लिबास नामालूम अफराद ने डिफेंस मैन की रिहाइशगाह पर धावा बोला। सिक्योरिटी गार्ड खानसामा और चौकीदार को भी हमरा ले गए। नामालूम अफराद ने इमारत में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ डाले। जाते हुए CCTV कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी उठा लिया गया। अगवा के खिलाफ थाना दरख्शा में शिकायत दर्ज कराई गई। कराची पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।